बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232240062। व्यूअर्स, आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग DHA लाहौर की फ़ाइल्स के ऊपर है, फेज़ 10 की फ़ाइल्स के ऊपर है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि लास्ट 2 वीक से मार्केट का जो ट्रेंड है आफ्टर इलेक्शन और अभी जो 7E जो गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया, इंप्लीमेंट किया, उसका क्या इंपैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या लाहौर से बाहर किसी DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उसके साथ साथ मैं आपको DHA लाहौर फेज़ 10 की जो फाइल्स प्राइसेस हैं तमाम साइजेस के ऊपर, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जी मार्केट का ट्रेंड इस टाइम पे क्या है, इलेक्शन के बाद से लेके अब तक, और 7E इंप्लीमेंट होने के बाद मार्केट में क्या पॉजिटिविटी आई है, डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले चूंकि मार्केट में एक पॉजिटिविटी थी कि मार्केट में थोड़ा सा बूम आने के चांसेस है, चूंकि नई गवर्नमेंट आएगी तो उससे रिलेटेड मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन चूंकि जो भी इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से भी हुआ, वो सारी चीज़ आपके सामने है, लेकिन मार्केट डाउन भी नहीं हुई है। आफ्टर इलेक्शन मार्केट इलेक्शन से पहले जहां पे थी, आज भी मार्केट वहीं की वहीं स्टैंड बाय है। डिप नहीं आया बट मार्केट स्टिल स्टेबल है और ये स्टिल बायर की मार्केट है। अभी बिल्कुल बाइंग बनती है, तमाम DHAs के अंदर बाइंग बनती है। हम लोग मोस्टली रिकमेंड इसी वजह से फाइल्स कर रहे हैं कि फाइल आपकी इजी टू सेल होती है, प्लॉट आपका इजी टू सेल नहीं होता। डेड मार्केट भी हो, पॉजिटिव भी हो, तो आपकी फाइल किसी भी साइज के अंदर इजी टू सेल होती है। आपको 2 से 3 दिन के अंदर भी पैसे चाहिए होंगे, आप मार्केट से 25-50 हज़ार रुपए, लाख रुपए नीचे फाइल को सेल ऑफ करें तो विद इन 2 to 3 डेज के अंदर आपको फाइल की पेमेंट मिल जाती है। लेकिन प्लॉट डेड मार्केट में भी इजी टू सेल नहीं होता। इस वजह से हम लोग आपको बार बार फाइल्स रिकमेंड कर रहे हैं कि फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है। वैसे भी चूंकि प्लॉट्स आपके ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं, डिपेंड्स ऑन साइज, डिपेंड्स ऑन फेजेस, प्लॉट की प्राइसेस में उतना डिप नहीं आया जितना कि फाइल्स के ऊपर जो है ना वो डिप आया है। इसके बाद जो 7E जो DHA ने जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है, उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर को खास नहीं आएगा। उसकी रीजन ये थी कि लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने ये 7E इंप्लीमेंट किया था, लेकिन जो DHA ने जो उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हमें दिया था कि जी आप NOC लेने के चक्करों में पड़ेंगे, उससे बेटर यही है कि 3% तो आप ऑलरेडी सेलिंग के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। 3% का वाउचर एक अलहदा से और 7E का वाउचर 1% जो है वो एक आप अलहदा से पे करें और अपनी ट्रांजैक्शन को प्रोसीड कर लें। तो इस तरीके से ये 7E फिर दोबारा से इंप्लीमेंट होने के बाद भी मार्केट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आएगा। जाहिर सी बात, आप एक प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर चीज सेल ऑफ कर रहे हैं, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल के ऊपर, तमाम साइजेस के ऊपर उस DC FPR रेट के हिसाब से ही 3% टैक्स में, वंस अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि 3% टैक्स तो आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं सेलिंग के ऊपर। आपने 1% टैक्स और पे करना है तो आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो वो इतना बड़ा प्राइस के ऊपर जो है ना वो डिप या एक एक्स्ट्रा टैक्स जो है ना वो आपके ऊपर नहीं हमें फील होता कि जी आप एक हैवी अमाउंट जो है ना वो पे कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम लोग एफिडेविट क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? एफिडेविट भी इसी वजह से आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि एफिडेविट के ऊपर भी 7E जो है ना वो आपका इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट लैंड ओनर से जो चीज आपके नाम पे ट्रांसफर होगी वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। एफिडेविट के ऊपर, सेलिंग के ऊपर भी आपने कोई टैक्स पे नहीं करना, जस्ट आपकी ट्रांसफर फीस है और मेंबरशिप फीस है। इसके अलावा कोई स्टैंप ड्यूटी, कोई एडवांस टैक्स, कुछ भी आपने पे नहीं करना होता। फेज 10 के अंदर आपको एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी भी है और एलोकेशन की भी अवेलेबिलिटी है। कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि जी हमने एलोकेशन की तरफ जाना है, हम लोग कहते हैं जी ठीक है आप एलोकेशन की तरफ चले जाएं, लेकिन हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे होते हैं कि एफिडेविट अभी आपको सस्ता पड़ रहा है तमाम साइजेस के ऊपर, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 4 मरला कमर्शियल के ऊपर। 8 मरला कमर्शियल की अभी मार्केट में ओवरऑल अवेलेबिलिटी नहीं है। मार्केट में लोग कोडिंग तो कर लेते हैं, टोकन मनी भी ले लेते हैं, बट आगे से कंफर्मेशन नहीं होती है। फाइल्स प्राइसेस के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 4 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे आपको 168,50,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 165 लाख में अवेलेबिलिटी है। देखिए अगर हम एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन का कंपैरिजन करें तो इस टाइम पे एलोकेशन आपको तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए महंगा मिलेगा। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि लोगों की बाइंग प्राइस हाई थी। मैक्सिमम 4 मरला कमर्शियल 2,55,00,000 रुपए पे था, लोअर 1,50,00,000 रुपए पे था, और इस टाइम पे आपको 168,50,000 में अवेलेबिलिटी हो रही है। 2 कनाल की बात करें तो 2 कनाल इस टाइम पे जस्ट एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी, एलोकेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है। प्राइस आपको 245 लाख से लेकर 250 लाख इन बिटवीन किसी प्राइस पे भी आपको अवेलेबिलिटी कंफर्मेशन हो जाती है। एलोकेशन की अवेलेबिलिटी 2 कनाल में स्टिल अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम प्राइस जो थी 2 कनाल की वो तकरीबन को 3.5 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ रुपए थी प्राइस। तो इस टाइम पे चूंकि आपकी लोअर एंड की बाइंग है और बिल्कुल सेफ बाइंग है।
1 कनाल आपको DHL और फेज 10 में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 1,01,50,000 रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 93,50,000 में अवेलेबिलिटी है। इतना बड़ा डिफरेंस इस वजह से है चूंकि आपने एलोकेशन में सेलिंग के ऊपर भी तकरीबन को 2.70 लाख आपने टैक्स पे करना है, तो टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट आपकी सेम ही पड़ती है। बट एलोकेशन एफिडेविट अभी बिल्कुल सेफ है। बाजुकात अभी ज्यादा डिफरेंस एलोकेशन में है, लेकिन बाजुकात टाइम पीरियड ऐसा होता है कि एलोकेशन और एफिडेविट में 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। अभी आपको जो प्राइसेस है उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए का डिफरेंस है। 10 मरला एफिडेविट की बात करूं तो 56,25,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 54 लाख में। 8 मरला एफिडेविट DHA फेज 10 में आपको बात करूं तो 46,25,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 44 लाख में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 5 मरला एफिडेविट आपको 32,50,000 में, जबकि एलोकेशन आपको तकरीबन को 31 लाख में अवेलेबिलिटी हो जाती है। सो व्यूअर्स, फाइल से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह।